पत्रा न्यूमरोलॉजी से जुड़े सभी लोगों को अंकित पत्रा का सादर प्रणाम। आज हम लोग बात करने वाले हैं वैदिक ग्रिड के बारे में। बेसिकली वैदिक ग्रिड सैफ्रियल ग्रिड है, उसका जो एक्चुअल नाम है वो सैफ्रियल ग्रिड है, बट उसको वैदिक ग्रिड के नाम से प्रचलित है वो, है ना, क्योंकि वो वेदों से नहीं आया। बेसिकली वो सैफ्रियल ग्रिड है, तो सैफ्रियल नाम के बंदे ने उसको इजाद किया था। इसीलिए उसका नाम एक्चुअल नाम सैफ्रियल ग्रिड है, बट बहुचर्चित नाम उसका वैदिक ग्रिड है, इसलिए उसको वैदिक ग्रिड के नाम से भी जाना जाता है, बट एक्चुअल नेम इज अ सैफ्रियल ग्रिड। ठीक है, तो वो कैसे बनाते हैं आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो दो तरह के ग्रिड बहुत ज्यादा फेमस है न्यूमरोलॉजी के अंदर, जिनको न्यूमेरोस्कोप है बेसिकली। तो लोशो ग्रिड और वैदिक ग्रिड, जिसको सैफ्रियल ग्रिड कहते हैं एक्चुअल में। तो लोशो ग्रिड और सैफ्रियल ग्रिड बहुत ज्यादा फेमस है ना। तो आज हम जो है वो सैफ्रियल ग्रिड को लेके चलेंगे, ओके, और समझेंगे कि सैफ्रियल ग्रिड बनता कैसे है और कैसे उसकी नंबर की प्लेसमेंट है और क्या फायदा वो हमें दे सकता है, वो भी हम देखेंगे अगर टाइम मिलेगा हमें तो। मैं अपनी स्क्रीन आपको शेयर करूंगा और मैं बताऊंगा कि वो किस तरह से जो है वो ग्रिड बनता है। तो अब अगली चीज जो आप देखने वाले हैं, मेरी स्क्रीन देखने वाले हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। बेसिकली दोनों की प्लेसमेंट से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जरा मैं थोड़ा सा अपनी स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ। हाँ जी, तो आप देखिए इस केस के अंदर जो है ये वाला जो ग्रिड है वो लोशो ग्रिड है। ये नीचे वाला 492, 357, 816 ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है। वर्टिकल लाइन है 438, 951 और 276, ये वर्टिकल लाइंस है। और जो मेरा वैदिक ग्रिड है, वैदिक ग्रिड के अंदर क्या है, सैफ्रियल ग्रिड इसका नाम है। कई लोग इसको प्रेडिक्टिव ग्रिड के नाम से भी जानते हैं। चाइल्डियन इसका नाम सही नहीं है। वैदिक ग्रिड, सैफ्रियल ग्रिड एंड प्रेडिक्टिव ग्रिड आप इसको बोल सकते हैं। ये तीनों नाम इसी के नाम है ना। तो अब 319 बेसिकली जो है वो इसकी पहली लाइन है। 675 जो है वो इसकी दूसरी लाइन है। 284 जो है वो इसकी तीसरी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और वर्टिकल लाइन जो है वो इसकी है 362, 178 और 954, ये जो है इसकी तीनों वर्टिकल लाइंस है बेसिकली, है ना। तो आज इसको हम बनाना सीखेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है आपको इस वीडियो के अंदर। मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए अब आपको पता ही है कि हमारे जो एक नंबर है वो सन को रिप्रेजेंट करता है, 2 मून को करता है, 3 जुपिटर को करता है, 4 राहु का नंबर है, 5 मरकरी या बुध का नंबर है, 6 वीनस जिसको हिंदी में शुक्र कहते हैं, 7 केतु का नंबर है, 8 सैटर्न का नंबर है, 9 नंबर जो है वो मंगल का नंबर है, मास का। तो ये एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन हमने जो है वो पढ़ी नंबर्स के बारे में। लेकिन आज हम वैदिक ग्रिड सैफ्रियल ग्रिड बेसिकली जो है वो बनाना सीखने वाले हैं। वैदिक एंड सैफ्रियल बोथ मींस द सेम थिंग, बट एक्चुअल नेम शुड बी द सैफ्रियल ग्रिड। ठीक है, तो सैफ्रियल ग्रिड के बारे में हम आगे पढ़ते हैं कि सैफ्रियल ग्रिड में सबसे पहले किंग एंड क्वीन नंबर बनाना सीखेंगे। इसको कई लोग बीएन या डीएन भी कहते हैं शुद्ध भाषा में। कई लोग इसको ड्राइवर या कंडक्टर भी कहते हैं, है ना। तो हम इसको किंग और क्वीन का दर्जा देते हैं। इसको मूलांक और भाग्यांक भी कहा जाता है। जस्ट मैं आपको डिफरेंट सिनोनिम्स बता देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आपको भाषिक ज्ञान भी होना चाहिए, आप उसका भाषा का भी ज्ञान रखें, इसलिए मैं आपको ये बता देता हूँ। किंग और क्वीन हम इसको मान के चलेंगे, हम इसको किंग और क्वीन बोलेंगे। तो एक एग्जांपल लिया है मैंने इसमें। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ 21 मई 1988 है, इंग्लिश में बोले तो 21st of May 1988 है, तो उसका किंग नंबर क्या होगा? जब आप 2 और 1 को प्लस कर लोगे तो 3 आता है, तो 3 उसका किंग नंबर होगा, है ना। अगर मान लीजिए वो सिंगल डेट्स पे पैदा हुआ है, जैसे कि 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना, या फिर 10, 20 और 30 भी, क्योंकि उनका जीरो को हम नहीं लेके चलते हैं न्यूमरोलॉजी में, इस टाइम नहीं लेके चलेंगे। तो 1 से 9 या 10, 20, 30 को पैदा हुआ है तो उसका वही होगा जो उसका जिस डेट को पैदा हुआ है। जैसे अगर मान लो कोई 5 को पैदा हुआ है तो 5 ही उसका किंग नंबर हो गया। कोई 20 को पैदा हुआ है तो 2 और 0 को सम करेंगे तो 2 ही उसका किंग नंबर हो गया। 30 को पैदा हुआ है तो 3 और 0 को सम करेंगे तो 3 ही उसका किंग नंबर हो गया। ये तो सिंपल सी बात है ना। अब नीचे वाले केस में देखिए, आप डेट ऑफ बर्थ है 29। अब जब आप 29 को प्लस करोगे, 2 और 9 को प्लस करोगे तो 11 आएगा। 11 को प्लस करोगे तो 2 आएगा। तो 2 जो है वो मेरा इस केस के अंदर किंग नंबर हो जाएगा। यानी कि आपको सिंगल डिजिट में लेके आना होता है। नो मैटर व्हाट यू आर डूइंग, न्यूमरोलॉजी में आपको उसको सिंगल डिजिट में लेके आना होता है, क्योंकि सिंगल डिजिट से ही आप प्रिडिक्शन कर सकते हो। अब जैसे इस केस में 29 तारीख को जो पैदा हुआ उसके ऊपर मून का इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि 2 आ गया ना टोटल में। 29 को सम किया तो 11 हो गया, 11 को सम किया तो 2 आ गया। 2 नंबर मून का नंबर है, तो मून का इन्फ्लुएंस होगा व्यक्ति के ऊपर, इमोशनल होगा। वैसे 29 तारीख को जो लोग पैदा होते हैं उनका ये भी देखा गया, थोड़ा सा उनकी मैरिज में डिस्टर्बेंस रहती है। उसकी रेमेडीज भी होती हैं, बट अभी आपको समझना थोड़ा मैरिज में भी डिस्टर्बेंस हो सकती है, बट दैट इज फॉर सेपरेट अनदर डे। अभी हमने ये समझ लिया कि किंग नंबर अगर 29 है, मतलब अगर 29 को कोई पैदा हुआ है तो उसका किंग नंबर 2 होगा, क्योंकि आपने प्लस करके सिंगल डिजिट में निकालना है। आशा करता हूँ आपको किंग नंबर निकालना आ चुका है। क्वीन नंबर की अगर हम बात करें तो क्वीन नंबर को आपको पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस कर देना है। तो 21/5/1988 है, तो 2 1 5 1 9 8 8 को जब आप प्लस कर देंगे
तो 34 आएगा, 34 को फिर टोटल करेंगे तो 7 आएगा। मैंने कहा ना कि न्यूमरोलॉजी में हर चीज को सिंगल डिजिट में आपको सिंगल डिजिट तक आके डिकोड करना पड़ता है ना। नीचे वाले एग्जांपल में 29/11/1988 यानी कि 29 नवंबर 1988 को जब आप प्लस करोगे, 2 9 1 1 1 9 8 8 को जब आप प्लस कर दोगे, यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे हैं, आप देख लीजिए, तो 39 आएगा। 39 को जब हम टोटल करेंगे तो 12 आएगा। 12 का टोटल फिर से 3 होता है, तो व्यक्ति का क्वीन नंबर 3 होगा। ऊपर वाले एग्जांपल में 7 था, नीचे वाले एग्जांपल में 3 है। तो आप किसी भी डेट को पैदा हुए हो, मान लो आप 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 1978 को पैदा हुए हो, तो 31 अक्टूबर 1978 का सम कर लीजिए, जो भी डबल डिजिट सम आता है उसको सिंगल में ले आइए, वो आपका क्वीन नंबर होगा, है ना। आपको किंग नंबर भी निकालना आ गया और क्वीन नंबर भी निकालना आ गया, दोनों को सिंगल डिजिट में लाना होता है, ये हमें करना है ना। तो ये किंग और क्वीन सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं चार्ट के। किंग और क्वीन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर्स ऑफ योर चार्ट। तो जो भी आपका किंग और क्वीन है वो कमेंट बॉक्स में मुझे नीचे लिख के बताइए कि आपका किंग और क्वीन क्या है ना। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। जनरली मैं यूट्यूब पे जो वीडियोस डालता हूँ उसके अंदर हम कमेंट्स भी करते हैं, कुछ पहले 40-50 कमेंट्स का आंसर भी करते हैं, तो यू कैन बी द लकी वन। तो जो भी आपका किंग और क्वीन आता है नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता दीजिए आपका क्या किंग और क्वीन है, ठीक है। आशा करता हूँ आप निकाल चुके होंगे, और आप सारे अपने घर वालों का भी निकाल लीजिए। इट्स रियली गोइंग टू हेल्प यू इन योर लाइफ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल गेट के केस के अंदर देखिए 28 अक्टूबर 1955 को पैदा हुए हैं वो। तो जब वो 1955 को बिल गेट्स पैदा हुए हैं 1955 को, तो बेसिकली क्या हुआ है बिल गेट्स के केस के अंदर, उनका किंग आ गया 1 और क्वीन आ गया 4। तो बिल गेट्स का किंग है 1 और क्वीन है 4 बिल गेट्स जी का। तो इस केस के अंदर जब बिल गेट्स का किंग और बिल गेट्स का क्वीन जो है 1 और 4 है, आप पूरे को प्लस कर लीजिए, 2 8 1 1 9 5 5 को सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 4 ही मिलेगा आपको। तो बिल गेट्स का जो क्वीन है वो 4 है और किंग है जो 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाला जो वैदिक ग्रिड लिखा हुआ है 319, और इसके हिसाब से हम राइट साइड में बिल गेट्स का चार्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो दुनिया के 7 बिलियन लोगों के लिए ये वैदिक ग्रिड सेम ही रहने वाला है, लेफ्ट साइड वाला, और राइट साइड वाला डिफर कर सकता है, आपके लिए और मेरे लिए, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। ओके, अब देखिए, अब हम स्टार्ट करेंगे। तो किंग नंबर 1 है, क्वीन नंबर 4 है, तो किंग नंबर को हम किंग नंबर की जगह प्लेस कर देंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जो है, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, गिव मी अ सेकंड। ये देखिए यहाँ पे हमने 1 प्लेस कर दिया। क्यों 1 यहीं पे क्यों प्लेस किया, क्योंकि यहाँ पे 1 था, है ना, इसलिए हमने 1 यहाँ पे प्लेस कर दिया। फिर हम आगे बढ़े। जब हम आगे बढ़े तो हम लोगों ने 4 प्लेस किया, क्योंकि किंग और क्वीन हमें दोनों चार्ट के अंदर प्लेस आउट करने हैं। तो टर्म्स ये है कि हमें किंग और क्वीन दोनों प्लेस आउट करने हैं और पूरी डेट ऑफ बर्थ के नंबर भी प्लेस आउट करने हैं, ये हमारा टास्क है। तो किंग और क्वीन को मैंने प्लेस आउट कर दिया। 1 और 4 उसी जगह पे क्यों प्लेस आउट किया, क्योंकि लेफ्ट साइड के अंदर 1 और 4 उसी जगह पे था, ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देखेंगे, अब हम लोगों को प्लेस करना है, डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स को प्लेस करना है। तो जब हम डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स को प्लेस करेंगे तो 28 को जब हम प्लेस करेंगे तो 2 को यहाँ प्लेस करेंगे, 8 को यहाँ प्लेस करेंगे। ये यहीं पे क्यों प्लेस कर रहे हैं, उसके लिए आप लेफ्ट ग्रिड देख लीजिए कि लेफ्ट ग्रिड में जहां पे नंबर है वही प्लेस कर रहे हैं। तो किंग और क्वीन को प्लेस कर दिया, डेट को प्लेस कर दिया। अब हम बात करेंगे उसके उनके मंथ को, मंथ है अक्टूबर। 0 को हम नहीं लेंगे, 1 को हम प्लेस करेंगे तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। यहीं पे क्यों आया, क्योंकि वैदिक ग्रिड आप देख सकते हैं, तो इनके चार्ट में 2 बार 1 आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1955 में 19 को प्लेस आउट नहीं करते हैं वैदिक ग्रिड के अंदर, ईयर ऑफ सेंचुरी को प्लेस आउट नहीं करते हैं। तो 19 को हम प्लेस आउट नहीं करेंगे वैदिक ग्रिड के अंदर, है ना। बात करते हैं 55 की। 55 को हम प्लेस आउट करेंगे यहाँ पे। तो कौन से नंबर मिसिंग हो गए, 3 नंबर मिस हो गया, 6 नंबर मिस हो गया, 7 नंबर मिस हो गया और 9 नंबर मिस हो गया बिल गेट्स जी के चार्ट में से। सो 3 बेसिकली 3 6 7 एंड 9 मिसिंग हो गए, और नंबर जो प्रेजेंट है वो है 11 और 2 8 4 और 55 नंबर जो है बिल गेट्स के चार्ट में प्रेजेंट है। अब जो भी नंबर आपके चार्ट में मिसिंग हो जाते हैं उनका आपकी लाइफ में कुछ प्रभाव है, कहें तो कुछ अभाव है, कुछ कमी है, तभी वो नंबर मिस आउट है। जो नंबर मल्टीपल टाइम आ रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा है आपके पास, है ना। बट जब 2 नंबर से ज्यादा बार नंबर आ जाता है तो वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी हो जाता है, बट दैट इज सेपरेट थिंग। बट वैदिक ग्रिड बनाने के लिए आपको ये समझ आना चाहिए, आपको जो भी किंग है और जो भी क्वीन है उन नंबर को प्लेस आउट करना है, किंग और क्वीन को, और पूरी डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स को भी आपको प्लेस आउट कर देना है। तो कुछ नंबर्स मिस हो जाएंगे, कुछ नंबर मल्टीपल टाइम आ जाएंगे, और किंग और क्वीन आपका प्लेस आउट हो ही जाएगा। तो इसी से हम प्रेडिक्शन करेंगे आगे, बट अभी के लिए आपको इतना समझ आ जाना चाहिए। हम एक और एग्जांपल से लेने की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये कुशल पंजाबी जी का चार्ट है। कुशल पंजाबी जी एक बहुत ही अच्छे एक्टर रहे हैं, अभी वो नहीं है। तो कुशल पंजाबी जी हैं जो वो पैदा हुए हैं 23 अप्रैल 1977 में। तो उनका किंग नंबर आता है 5 और क्वीन नंबर आता है 6। आप प्लस कर लीजिएगा, किंग नंबर तो 2 और 3 को प्लस करेंगे तो 5 आ ही गया।
क्वीन नंबर जब पूरे को प्लस कर लेंगे और सिंगल डिजिट में ले आएंगे तो आपको 6 आंसर मिल जाएगा। तो अब जब आप किंग को प्लेस आउट करेंगे तो किंग को आपने 5 नंबर को यहाँ प्लेस आउट कर दिया, क्वीन नंबर को आपने यहाँ प्लेस आउट कर दिया। और यहीं पे क्यों प्लेस आउट कर रहे हैं, क्योंकि वैदिक ग्रिड की किंग और क्वीन यहाँ पे प्लेस आउट करते हैं। फिर हम जब डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स को प्लेस करने जाएंगे तो 2 और 3 को प्लेस करेंगे, 2 यहाँ पे प्लेस हो गया, 3 यहाँ पे प्लेस हो गया और 4 यहाँ पे प्लेस हो गया। उसके बाद 1 और 9 को हम प्लेस नहीं करते हैं, ये मैंने रूल आपको पिछली स्लाइड के अंदर बता दिया था। तो 1 और 9 को मैंने प्लेस आउट नहीं किया। फिर मैंने 7 को प्लेस आउट किया, तो 7 जो है वो यहाँ पे आ गया। इस हिसाब से मेरा वैदिक ग्रिड बन गया। कौन से नंबर मिसिंग है? 1 नंबर मिसिंग है, 8 नंबर मिसिंग है और 9 नंबर मिसिंग है। ठीक है जी, आशा करता हूं आपको समझ आ गया है। हमने बिल गेट्स का चार्ट डिस्कस किया, पहले किंग और क्वीन को रखा, फिर पूरी डेट ऑफ बर्थ नंबर को रखा और उसमें 19 जो कि ईयर ऑफ सेंचुरी है उसको नहीं लेना है। मैं अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेरी मत पूछिएगा मेरे से, क्योंकि मैं पहले ही इसका क्लैरिफाई कर चुका हूँ कि 19 जो है वो नहीं लेना है। तो अगर आपके मन में ये शंका उठती है कि 19 क्यों नहीं लिया, तो उसका कारण यही है कि वो पहले से हम लोगों ने बोल दिया कि ईयर ऑफ सेंचुरी को वैदिक ग्रिड में नहीं लेते हैं। तो जो भी आपका किंग और क्वीन है, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ कि आपका किंग और क्वीन क्या है। ठीक है, सो थम्स अप, गिव मी थम्स अप, है ना। आपको समझ आ रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एक एक्सेप्शन की, एक अपवाद की, जो कि आपको समझना जरूरी है, क्योंकि हर चीज में कुछ ना कुछ छोटा मोटा अपवाद होता है। ऐसे ही इस रूल के अंदर भी एक अपवाद है। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति इन डेट्स को पैदा हुआ है, अगर वो 1 तारीख, 2 तारीख, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को पैदा हुआ है, या 10, 20, 30 को पैदा हुआ है, तो आपको वो नंबर जो है वो 2 बार नहीं लिखना है ना। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति 3 तारीख को पैदा हुआ है तो किंग भी 3 नंबर हो गया। तो जब आप किंग नंबर वाला 3 उसके ग्रिड में लिख देंगे तो डेट ऑफ बर्थ वाला 3 नहीं लिखेंगे, मतलब 2 बार लिखने से बचेंगे, है ना। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पैदा हुआ है 6 जून 2020 को, तो 6 किंग नंबर भी 6 हो गया उसका। तो जब आप किंग नंबर वाला 6 लिख देंगे ग्रिड के अंदर, तो जब आप डेट ऑफ बर्थ को प्लेस करने जाएंगे तो आप डेट ऑफ बर्थ वाला 6 नहीं लिखेंगे। ये छोटा सा अपवाद है। मैं आपको एक एग्जाम्पल की मदद से समझा देता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल की मदद से आसान हो जाता है समझना, है ना। अब देखिए, ये एग्जाम्पल है जिया खान का। जिया खान का स्टैंडर्ड वैदिक ग्रिड मैंने उधर लिखा हुआ है और उनका जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या कहते हैं, राइट साइड में उनका ग्रिड बनाया हुआ है। अब देखिए, इनका किंग 2 आता है और क्वीन 3 आता है। आप देखेंगे तो किंग 2 है और क्वीन 3 है, ठीक है। और इनका डेट ऑफ बर्थ है 20 फरवरी 1988। तो इस केस के अंदर आप हमने क्या करना है, हमने पहले 2 और 3 को लिख देना है। 2 को मैंने यहाँ लिख दिया, 3 को मैंने यहाँ लिख दिया। अब जब मैं किंग नंबर, अब मैं जब उनकी डेट ऑफ बर्थ के नंबर को लिखने जाऊंगा 20 को, तो मैं 20 को नहीं लिखूंगा, क्योंकि यही अपवाद है कि अगर वो 20 जो है वो 1 to 9 डेट को पैदा हुए हो आप, या 10, 20 और 30 को पैदा हुए हो, तो एक बार जब आप किंग नंबर की मदद से वो वाला नंबर लिख देंगे तो आपको अगेन वो नहीं लिखना है। यही ये एक्सेप्शन कहलाता है। तो मैंने वो नंबर को दोबारा नहीं लिखना है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। अब मैं आगे बढ़ा, चूंकि वो फरवरी में पैदा हुई हैं जो कि 2 है, इसलिए मैंने ये सेकंड वाला 2 लिखा है। तो मैंने 2 बार 2 लिखना है, 3 बार 2 नहीं लिखना है। यही एक्सेप्शन है जो कि आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद कौन से नंबर चार्ट में मिसिंग है? 6 मिसिंग है, 7 मिसिंग है, 5 मिसिंग है, 4 मिसिंग है, 1 मिसिंग है और 9 मिसिंग है। कौन से नंबर प्रेजेंट है? 3 नंबर प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है और 8 प्रेजेंट है। तो ये एक्सेप्शन की फॉर्म में मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि 222 नहीं आएगा, जबकि आप नॉर्मल दृष्टि से देखते तो आना चाहिए था, बट वो नहीं आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम कपिल शर्मा जी का चार्ट देखते हैं, बहुत बड़े होस्ट हैं वो, है ना, और उनका शो भी आता है द कपिल शर्मा शो नाम से। अब देखिए, किंग नंबर इनका 2 है और क्वीन नंबर 7 है। तो इस केस के अंदर मैंने क्या किया है, किंग नंबर 2 है और क्वीन नंबर 7 है, तो मैं पहले 2 और 7 को लिख दूंगा, 2 को यहाँ लिख दूंगा, 7 को यहाँ लिख दूंगा। यही क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि लेफ्ट साइड में वैदिक ग्रिड दिख रहा है आपको। उसके बाद जब मैं डेट ऑफ बर्थ के नंबर को प्लेस करने जाऊंगा तो दोबारा 2 नहीं लिखूंगा। उसका कारण इतना ही है क्योंकि एक बार 2 जो है वो किंग नंबर से आ चुका है, तो दोबारा वो नहीं आएगा। यही एक्सेप्शन है, क्योंकि वो सेकंड को पैदा हुआ है। कोई भी व्यक्ति अगर 1 से लेकर 9 तक पैदा होता है, 10, 20 या 30 को पैदा होता है, तो वो नंबर एक ही बार आता है जो किंग नंबर से आ जाता है। डेट ऑफ बर्थ वाला नंबर फिर दोबारा से नहीं आता है। उसके बाद मैंने 4 तारीख को लिखा, 4 मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद मैंने 19 को नहीं लिखना है, ईयर ऑफ सेंचुरी नहीं लिखते हैं वैदिक ग्रिड के अंदर, तो 8 और 1 को लिखूंगा मैं। तो 8 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा। मिसिंग नंबर कौन कौन से होंगे? 3 नंबर मिस है उनके चार्ट से, 6 नंबर मिसिंग है, 9 नंबर मिसिंग है और 5 नंबर मिसिंग है। तो ये 4 नंबर उनके चार्ट से मिसिंग है, बाकी नंबर उनके चार्ट में प्रेजेंट है। तो उनको अच्छे रिजल्ट भी दिखेंगे नंबर्स के, और जो नंबर मिसिंग है उसका अभाव भी कुछ ना कुछ लाइफ के अंदर कपिल शर्मा जी को दिखेगा। तो ये था हमारा टॉपिक, जिसमें मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ वैदिक ग्रिड को बनाना बताया है।
डीकोड करना नहीं बताया है। डीकोड करने के लिए हम रेगुलरली वेबिनार्स करते रहते हैं। नीचे डेफिनेटली कोई व्हाट्सएप का लिंक होगा, उसको ज्वाइन करके आप हमारे वेबिनार्स के अंदर आ सकते हैं, ताकि आप डीकोड भी कर पाए और अपनी डेस्टिनी को या आपके चार्ट के अंदर क्या नंबर्स आपको रिजल्ट दे सकते हैं वो करने के लिए। देखिए, ऐसा बोला जाता है कि when life gives you lemon you should make lemonade out of it। जब लाइफ आपको नींबू दे तो शिकंजी बना लो। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि आप लाइफ ने आपको नींबू दिया है या आम दिया है या क्या दिया है बेसिकली, वो आपको न्यूमरोलॉजी की मदद से पता चल सकता है कि लाइफ ने आखिर आपको दिया क्या है, या इतना स्ट्रगल क्यों आ रहा है, या इतनी सक्सेस क्यों मिल रही है, या इतनी बदनामी क्यों हो रही है, या इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हो रही है, या फिर आप जॉब में अच्छा क्यों नहीं फील करते, आपको बिजनेस का मन क्यों करता रहता है कि मैं बिजनेस में जाऊं। तो ये सारी चीजें जो है वो न्यूमरोलॉजी की मदद से डिकोड करी जा सकती हैं। तो आपके चार्ट में कौन से नंबर मिसिंग है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, कौन से आपके किंग और क्वीन है नीचे चैट में लिख के बताइए, और हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को नीचे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप हमारे वेबिनार्स में आ पाए। हर संडे को वेबिनार जनरली होता ही है, जब भी होगा वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डिटेलिंग आ जाएगी। थैंक यू, आशा करता हूं आप अपना वैदिक ग्रिड बना पाए हैं, और दिस इज अ वेरी 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 फन, मतलब एक्साइटिंग साइंस। आपको जरूर ये सीखनी चाहिए। हमारे कोर्सेज भी चलते रहते हैं, यू कैन एनरोल इन दोस कोर्सेज। इफ यू डू नॉट विश टू एनरोल इन द कोर्सेज, यू कैन स्टिल कम इन अ फ्री वेबिनार एंड वेयर आई विल गिव अ प्रेडिक्शंस भी मैं वहां पे देता हूं। आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रेडिक्शंस हैं, और 150 कमेंट हर वीडियो के ऊपर आते हैं, जहाँ पे मैं कमेंट्स में भी रेमेडीज देता हूं, तो वो भी लोगों के ऊपर काम करती हैं। So आप लोगों की blessing से we are doing very good, and there are around 25,000 people which has come to my webinars। 40,000 टोटल है, लेकिन 25-26,000 यूनिक यूजर्स हैं जो कि हमारे वेबिनार्स में आ चुके हैं। एंड जुड़े रहिए, बहुत सारी नॉलेज लेते रहिए। नेचर का आभारी, ग्रेटिट्यूड आपके लिए। थैंक यू फ्रॉम माई साइड, ओवर एंड आउट।